जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जीके का 30 एमसीक्यू प्रश्न और साइंस का 20 एमसीक्यू प्रश्न और कंप्यूटर का जो है 20 एमसीक्यू प्रश्न, कुल आपको जो है इस वीडियो में 70 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण के समान होने वाला है। और ये जो है आपका छठा क्लास है। इससे पहले आपको जो है 5 क्लास हम दे चुके हैं, यानी कि 5 वीडियो आपको दे चुके हैं। तो जो नए दोस्त हैं और अभी तक आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पुराना वीडियो जो है देख सकते हैं वहाँ पे जाके। इससे जो है आपकी तैयारी, अगर आप सभी सीरीज को अगर देखते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित ही बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड लेवल के जो है प्रश्न को शामिल किया गया है। और ये जो पुस्तक है जिससे हम आपको ये सारे प्रश्न करा रहे हैं, विजय रथ बोल के एक पुस्तक है शिवांगन पब्लिकेशन का। ये बहुत ही अच्छी बुक है शिवांगन पब्लिकेशन का। इसी से आपका सारे प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इसके बाद लगे कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त हैं इस चैनल में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो झारखंड की वैकेंसी को लेकर के, उन सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। एवं जो भी वैकेंसी से अपडेट हो, अपडेट भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे एक ध्वनि के। ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना जैसे कि एक ध्वनि का। ठीक है, एक ध्वनि का जो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यही जो है खासियत है आपका देवनागरिक लिपि का। अधिकतर भाषाओं की तरह जो है देवनागरिक भी आपका बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। और देवनागरिक का विकास जो है आपका ये ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ये माना जाता है। आपका ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरिक का आपका विकास हुआ है। ठीक है, और यह एक ध्वनितात्मक लिपि है। जो प्रचलित लिपियां, जैसे कि आपको पता है कि रोमन, अरबी, चीनी, ये सारी लिपियां जो है, इसमें से सबसे अधिक जो है वो वैज्ञानिक तर्क वाला जो लिपि है वो आपका देवनागरिक लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तरफ देश दिया हुआ है और एक तरफ उसकी राजधानी दिया हुआ है, आपको सही मिलान करना है। तो युगांडा जो है, इसका जो राजधानी है कंपाला। ठीक है, इसकी राजधानी कंपाला है। जम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है। और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह हरारे है। और कांगो की जो राजधानी है वह ब्राजीविले है। ठीक है, तो ये एक क्रमवार से है, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द बैटल ऑफ बिलोंग बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशि थारूर जो है द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ठीक है, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग के जो लेखक हैं वह शशि थारूर जी आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चाइना कप का संबंध जो है किस खेल से है। चाइना कप का जो संबंध है वह किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक खेल से आपका चाइना कप का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको बता दें क्रिकेट जो है, क्रिकेट में जो आपका दिया जाता है वह रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दिया जाता है। फुटबॉल में आपका डुरंड ट्रॉफी और रोवर्स कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है। और गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में आपका बाकर कप और सर्किट कप, ठीक है, ये आपका दिया जाता है। क्रिकेट में रणजी ईरानी,
फुटबॉल में डुरंड रोवर्स, गोल्फ में आपका बाकर और सर्किट। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है किसको अलग किया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसको 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। इसी के मध्य जो है आपका निकोबार और अंडमान और निकोबार जो है इसी के 10 डिग्री के बीच में ही आपका स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप में से एक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है। इसमें से आपको 4 मिलान दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेल जो है वह सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, 1, 2 और ए क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1, 2 और ए लिख दिया है। देखते हैं दोस्तों क्या सही है। तो लोथल, ये जो लोथल है आपका बोल रहा है कि प्राचीन गोदी क्षेत्र। ठीक है, तो लोथल नामक आप जानते हैं कि लोथल जो जगह है वह सैंधव या सिंधु सभ्यता स्थल जो है आपका गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में ये पड़ता है, जो कि प्राचीन गोदी क्षेत्र है। तो ये सही है, प्राचीन गोदी क्षेत्र है। और आपका लोथल जो है ये भगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें सारनाथ, ठीक है, सारनाथ होना चाहिए। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। तो सारनाथ जो है आपका धर्म प्रचारक जो बौद्ध थे आपका भगवान बुद्ध, उसने पहला उपदेश जो है आपका वाराणसी के निकट जो है सारनाथ स्थित मृगदाव जो है वहीं पे दिया था। तो ये भी कथन आपके सत्य हैं। इसके बाद जो आगे का आपका कथन है कि राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। तो आपको हम बता दें कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है राजगीर गर्म जल स्रोत के लिए भी आपका विख्यात है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का एक पवित्र स्थल जो है वो आपका राजगीर है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। इसके बाद नहीं, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, हाँ ये नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद है नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है। ठीक है, नालंदा जो है आपका ये आपका सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2, 4 ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही है आपका, ये तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है वह कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो था वह पुलकेशिन द्वितीय था, और इसका कार्यकाल जो है वह 610 ईस्वी से आपका 42 तक था। 642 ईस्वी तक तो इसका कार्यकाल था। जो आपका पुलकेशिन प्रथम का जो पुत्र था उसी का जो है पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है एहोल का अभिलेख। ठीक है, जिसकी रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी। इसकी रचना जो है किसने की है, तो रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीने ए इलाही को ग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बीरबल ने। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा जो है 1582 ईस्वी में, ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो है ये देवी एकेश्वरवाद था। दीन ए इलाही क्या था,
देवी एकेश्वरवाद की स्थापना किया था अकबर ने 1582 को। और बीरबल जो है इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू था जिन्होंने आपका दीन ए इलाही धर्म का जो है इन्होंने बीरबल ने सदस्यता ग्रहण किया। और रविवार का दिन जो है इसे सदस्यता ग्रहण करने का जो दिन निश्चित हुआ था वह रविवार का दिन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन जो है ये कथन आपका किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है ये कथन था कि मेरे पास जो है सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस पृथ्वी पर जो है बहुत सारे काम मुझे करने हैं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका है, एक तरफ संगठन है और एक तरफ आपका संस्थापक है। आपको जो है ये मिलान करना है। ठीक है, अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ हम बता देते हैं दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये आपका 9वीं शताब्दी में, इसके बाद ये संगठन का मिलान जो है इसके बाद हम कर देंगे। पहले आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम बता दें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये 19वीं शताब्दी में आपका बंगाल के जो है प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक, परोपकारी व्यक्ति, यानी कि ये सब जो है इस ईश्वर चंद्र विद्यासागर में ऐसा गुण था, इसलिए इन्होंने बोला था कि जो है मेरे पास सोचने का समय नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो संबंध रखने वाला है वो बंगाल से संबंध रखता था, जो कि दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक आपका ये मुख्य रूप से था। इसका बचपन का नाम जो था वह ईश्वर चंद्र था। ठीक है, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, इसका बचपन का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। इन्होंने संस्कृत भाषा और दर्शन में जो है विद्वान होने का इन्हें गौरव प्राप्त था या उपाधि जो है इसे मिला था। ठीक है, तो ये थी इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी दोस्तों। चलिए अब हम इसका संगठन और संस्थापक का जो है आपको सही मेल करा देते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी ये द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा जो है बनाया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये जो है विलियम एडम्स के द्वारा बनाया गया था। इंडियन सोसाइटी जो है आपका आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाया गया था। और इंडियन एसोसिएशन ये जो आपका बनाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कश्मीर से जो है आपका भक्ति संगीत सूफिया कलाम का जो संबंध है वह कश्मीर से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नांकित में किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में जो है सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने का जो है ये सहायता करता है। तो आपको बता दें कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जो है ये वर्गीय विविधता निर्वाचन क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? तो विविधता जहाँ पे अलग अलग तरह के मतलब वर्ग के व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। और इसका ध्येय जो है मतदाताओं को अपने अपने वोट की संख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो यही आपका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सांसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा सांसद को पुनः विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो जो है अब ये क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति को उस पर जो है हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। जब कोई भी बिल आपका जब संसद में पास होता है और राष्ट्रपति एक बार जो है उस बिल को वापस लौटा सकता है, ठीक है, लेकिन कि जब एक बार वापस लौटा देता है उस बिल को और उस बिल को फिर से संसद में बिना कुछ सुधार किए हुए फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति जो है वह बाध्य हो जाता है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए और जो है वह स्वतः ही वह बिल पास हो जाता है। और ये अमेरिका राष्ट्रपति की भांति जो है भारत के राष्ट्रपति को भी ये वीटो शक्ति आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका कानून है वह अमेरिका के द्वारा लिया गया है और अमेरिका में इस तरह का कानून था जो कि आपका इंडिया में भी अप्लाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ राज्यों में कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों का संरक्षण करने के लिए जो है 1951 में आपका पारित जो संशोधन हुआ था यह भूमि से कृषि भूमि से जो है वो आपका संबंधित था। भारतीय संविधान के जो है सबसे पहला मतलब अगर संशोधन बात किया जाए तो यही संशोधन जो है सबसे पहला संशोधन था जो कि 1951 में आपका हुआ था। इसमें जो है दो नए अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख, ठीक है, 31 का क और 31 का ख जो है ये दो नए अनुच्छेद लाए गए थे और नवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद को जो है नवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में जो है कृषि एवं कृषि भूमि का जो है सुधार या संरक्षण हेतु ये बनाया गया कानून था जो कि कोर्ट में जो है इसे चुनौती दिया ना जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो है वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। फ्रैंक एंथोनी जो है ये संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि ये 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है वह अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा किया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर ही जो है ये फ्रैंक एंथोनी को प्रथम उपसभापति बनाया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि 11 दिसंबर को जो है 1946 को इसका अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जो है ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो है ये शामिल नहीं है, स्वास्थ्य पर्यावरण अधिकार। बाकी जो है आपका सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार जो है ये आपका देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शामिल है, लेकिन कि स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बंकिंघम नहर जो है मुख्य कार्य इसका क्या है? बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो मुख्य कार्य है आपका नौकागमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा आपका। बंकिंघम नहर जो है ये आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नहर है और इस नहर का जो निर्माण है वह नौकागमन के लिए किया गया था और यह जो नहर है आपका वह आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से लेकर के तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के
पुरम जिला को जो है ये जोड़ता है, ये नहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूपकुंड झील को जो है ये आपका रहस्यमयी झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को। ठीक है, ये रूपकुंड झील को जो है आपका रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, इसका कारण जानते हैं हम कि झील के चारों ओर जो है पाए जाने वाले जितने आपके रहस्य प्राचीन जो है वो क्या है, तो नर कंकाल, अस्थियां, विभिन्न प्रकार के उपकरण, कपड़े, गहने, ठीक है, बर्तन एवं घोड़े की अस्थियां आदि जो है ये वहाँ पे इसके आसपास देखा जाता है, इसलिए जो है इसे रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से जो है आपका किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो है ये झील आपका उत्तराखंड के चमोली जनपद में आपका स्थित है, उत्तराखंड के चमोली। ठीक है, चमोली में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा जो है इसे कहा जाता है। चिली और पेरू के तट से दूर दक्षिण प्रशांत महासागर में तस्मानिया के निकट जो है ऑस्ट्रेलिया धारा जो पछुआ पवन के प्रभाव से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, इसे जो है आपका दक्षिणी प्रशांत धारा भी कहा जाता है या फिर हम्बोल्ट धारा जो है ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सदाबहार फल वृक्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकाट। ठीक है, लोकाट जो है आपका ये सदाबहार फल वाला जो है वृक्ष है। ठीक है, और ये लोकाट एक जो है आपका मीठा खट्टा, ठीक है, मीठा और खट्टा जो है फल होता है, और यह औषधि के रूप में भी जो है आपका दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से क्या नहीं है? आपको बताना है कि इसमें जो इसका कार्य है वह क्या नहीं है। तो इसका कार्य जो है निर्यातकर्ताओं को जो है ऋण देना। रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है वह क्या है कि निर्यात कार्यकर्ताओं को जो है ऋण प्रदान करना, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ये सारे काम जो है आपके आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कि निर्यातकर्ताओं को जो है ऋण देने का काम ये नहीं करती है। ठीक है, तो आपको हम बता दें रिजर्व बैंक आपका जो है दो तरह से कार्य करता है। एक सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य करता है और दूसरा जो है ये विकास संबंधित प्रवर्तन कार्य जो है आपका करता है। सामान्य बैंकिंग के अंतर्गत जो है इसमें करेंसी नोट का जारी करना, सरकारी बैंकर का काम करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, और अगर विकास के मामले में देखा जाए तो मुद्रा बाजार का प्रतिबंधात्मक जो है नियंत्रण करना, बचत को बैंक खाते एवं अन्य वित्तीय संस्था के माध्यम से जो है उत्पन्न के लिए जो है उपलब्ध कराना, और लोगों को बैंकिंग की आदत डालने का प्रयास करना, ये जो है इसका आरबीआई का विकास के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक का। ठीक है, थर्ड सेक्टर का जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में या राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान जो देखा जाए तो तृतीय क्षेत्रक का आता है आपका, क्योंकि इस किसी भी अर्थव्यवस्था का एक वर्ष के दौरान जो है उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा का मूल्य जो है यही आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। और भारत की राष्ट्र आय एवं प्रति व्यक्ति आय की जो गणना किया जाता है ये आपका प्रथम प्रयास जो था किसका था? तो दादा भाई नौरोजी।
ठीक है, नरोजी। इसी के द्वारा जो है आपका सर्वप्रथम 1867 से 68 में, ठीक है, 1867 से 68 में जो है ये प्रयास किया गया था आपका, किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है वो लाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। शून्य आधारित बजट जो है एक बजट का ही पद्धति है जिसके लिए जो है प्रत्येक नई बजट अवधि में आमतौर पर जो है प्रत्येक वर्ष सभी खर्चों को उचित एवं अनुमोदित करने की जो है आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से मनरेगा का उद्देश्य जो है क्या नहीं है। तो आपका उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना ये जो है मनरेगा का कतई उपयोग नहीं है, उद्देश्य नहीं है। बाकी जो है आपका 100 दिनों तक कुशल श्रम प्रदान करना ये जो है इसका उद्देश्य है। जीविका निश्चितता को बढ़ावा देना ये भी जो है मनरेगा के अंतर्गत आता है। एवं महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना ये भी आपका मनरेगा के अंतर्गत ही आता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि बोनालू देवी महाकाली पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में जो है बोनालू देवी महाकाली की जो पूजा की जाती है वह तेलंगाना में की जाती है और ये हिंदू समाज के द्वारा जो है ये पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। केलुचरण महापात्रा को जो है आपका उड़ीसी नृत्यज्ञ के लिए जो है 2000 में आपका पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तिरंगा शक्ति का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास के अंतर्गत तिरंगा शक्ति जो है आपका भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ये प्रयास किया जाएगा। और ये आपको हम बता दें कि अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर 2023 में ये प्रयास किया जा चुका, ठीक है। आपका अक्टूबर से नवंबर 2023 में भारतीय वायुसेना के द्वारा ये प्रयास आपका किया जा चुका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक पर पदभार किसने ग्रहण किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रीम 11, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम में प्रायोजक का जो पदभार किसने संभाला है तो वह आपका ड्रीम 11 ने संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है। यानी कि भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है ये कहाँ पर चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है आपका चलाया गया है। इसके बाद अंतिम सवाल देखते हैं जीके का। इसके बाद जो है हम 20 साइंस के प्रश्न जो है आपका करेंगे, ठीक है। 20 आपके साइंस के प्रश्न करेंगे। इसके बाद जो है 20 आपका कंप्यूटर के सवाल करेंगे। तो अंतिम सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा आम पोखरी योजना शुरू किया गया है। आपको बताना है कि आम पोखरी योजना जो है ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के द्वारा जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है आपके नवीन पटनायक जी द्वारा आम पोखरी योजना की शुरुआत किया गया है। और इस योजना के तहत जो है राज्य के सभी 115 शहर निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को
पुनर्जीवित किया जाएगा, इसके क्रियान्वयन के लिए जो है इन्होंने 120 करोड़ राशि जो है वो आवंटित किया था। तो चलिए अब हम साइंस के 20 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है कि महिलाओं में जो है ये कौन सा लिंग क्रोमोसोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XX, ठीक है। और पुरुष में क्या होता है XY, ठीक है। पुरुष में आपका XY होता है, लेकिन कि अगर महिला में बात किया जाए तो महिला में लिंग निर्धारण के लिए केवल XX ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैक्सेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। पेशीय गति का क्रियाविधि जो है का सिद्धांत आपका हैक्सेल के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। आपको सही कथन जो है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बिजली घर जो है कहा जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपका गोलॉजी जितने भी कथन हैं वो सारे कथन आपके गलत हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला जो है आपका पैराथियन जो है ये एक आपका क्या है कीटनाशक है, ठीक है। पैराथियन जो है एक कीटनाशक है। बोडोर मिक्सचर ये जो है बोडोर मिक्सचर ये क्या है आपका फफूंदी नाशक है। इसके बाद आइसोप्रूटान जो है ये आपका तृणनाशक है। इसके बाद ऑक्सिन जो है यह वृद्धि कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधा में कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जो पौधा है वह पुष्पहीन पौधा होता है और ये शंकु फल एवं बीज का उत्पादन भी करता है जिसमें जो है आपका इसके अंदर में अंडाशय जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ ही है नंग बीज, ठीक है, नंग बीज, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का एक बीज एक अंडाशय के भीतर नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में आपका एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है उसका स्राव ग्रंथि दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वह कहाँ से निकलता है। तो ये आपका गर्भाशय, महिला के गर्भाशय से जो है प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है। तो आपको बता दें ये पुरुष का अंडाशय से निकलता है। इसके बाद थायरॉक्सिन जो है ये कहाँ से निकलता है। तो ये थायरॉक्सिन जो है आपका अग्नाशय से निकलता है। सॉरी दोस्तों, अग्नाशय से नहीं, थायराइड से निकलता है। इसके बाद इंसुलिन जो है ये आपका अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, ये आपका अग्नाशय से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लैंगिक जनन की वह विधि जिनमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थायी में अनिवार्य रूप से होता है वह क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ये अनिवार्य रूप से जो होता है उसे जो है ये क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिनमेगी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, सिनमेगी कहा जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का जो है वो संश्लेषण किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन जो है डी का संश्लेषण आपका सूर्य के प्रकाश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करता है, उसमें उसके भार में जो कमी आती है वह किस पर जो है निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापित द्रव के भार पर। ठीक है, वो कितने द्रव को या फिर कितने उस द्रव को जो है हटा रहा है उस जगह से या विस्थापित कर रहा है, उसी के ऊपर जो है ये निर्भर करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु जो है आपके किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से जो है डुबाया जाता है तो उसके भार में जो है कुछ आभासी रूप से कमी आता है, और भार में यह आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा जो विस्थापित या हटाया गया द्रव है उसी के भार के जो है बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है। तो इसकी चौड़ाई जो है वह अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है आपका बढ़ जाएगा लेकिन कि उसकी चौड़ाई जो है वो अपरिवर्तित रहता है। शीशे की छड़ जब आप भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई जो है वह बढ़ जाएगा लेकिन कि आपका क्या होगा कि उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है, प्रकाश की गति 3 गुना 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रसारण की जो आवृत्ति होगी वह क्या होगी। तो ये तो आपका सवाल है, तो इसको आवृत्ति निकालने के लिए आवृत्ति बराबर आपका फॉर्मूला होता है, आवृत्ति को भी से सूचित करते हैं हम। ठीक है, आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है क्या कि प्रकाश की गति, प्रकाश का गति, ठीक है, प्रकाश का गति बटे तरंग लंबाई, तरंग लंबाई। ठीक है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित रंगों में तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जामुनी। ठीक है, जामुनी रंगों के तरंगदैर्घ्य का जो है बढ़ता हुआ क्रम जो है, सॉरी दोस्तों ये नहीं, क्या है, अच्छा, बढ़ता हुआ क्रम आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो कथन दिया हुआ है, आपको मतलब चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो फैलता है वह आपका बैंगनी फैलता है, बैंगनी के बाद जो है जामुनी। ठीक है, एक ये 2 हो जाएगा जामुनी, और इसके बाद जो है वह पीला रंग फैलेगा, पीला रंग के बाद जो है आपका नारंगी फैलेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4-4-2-4-2-3-1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्युत चुंबक में कोड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु लोहा जो है आपका विद्युत चुंबक में कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी के द्वारा जो है त्रिविमीय चित्र जो है आपका लिया जाता है। होलोग्राफी एक तकनीक है जिसमें जो है लेजर किरणों का प्रयोग आपका फोटोग्राफी से किसी वस्तु का जो है त्रिआयामी चित्र बनाने में मदद किया जाता है, और होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ जो है वो कार्य आपका कर सकता है होलोग्राफी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपको मिलान करना है। तो इसका सही मिलान आपका क्या होगा, खनिज। खनिज जो है ये आपके समाप्त होने योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है ये आपका असमाप्त होने योग्य संसाधन है। बायोगैस जो है, बायोगैस आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बायोगैस कहा जाता है। इसके बाद वन
वन अवरोपण जो है ये वर्षा का मुख्य कारक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि इसमें से कौन सा सही सुमेल है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। ओजोन परत से रिक्तता क्या होता है, चर्म कैंसर होता है। ये आपका सही है, बाकी जो है सारे आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाया गया अल्कोहल जो है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉरिक अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, लॉरिक अल्कोहल। ये जो है अपमार्जक बनाने के आमतौर पर जो है आपका लॉरिक अल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यूलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूरेनियम ऑक्साइड। वो क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, यूलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पार जो है तस्करी की जाती है उसे यूरेनियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, या फिर इसको हम साधारण नमक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये साइंस का जो है आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो है 20 कंप्यूटर के प्रश्न हम करेंगे। तो निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कौन से गैस की वजह से जो है चूना का पानी आपका दूधिया, दूध के कलर के जैसा दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ये दूधिया हो जाता है। और चूने का पानी जो है इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह होता है CaOH2। ठीक है, ये जो है आपका चूने का पानी का सामान्य सूत्र होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वह CO2 होता है, जो कि अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वह CaCO3 होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 के गठन के कारण जो है चूने की पानी जो है आपका दूधिया कलर में बदल जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न अब कंप्यूटर के 20 सवाल देखते हैं, और जल्दी देख करेंगे कंप्यूटर के 20 सवाल, क्योंकि कंप्यूटर में आपको व्याख्या हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहला सवाल देखते हैं कंप्यूटर का। पहला सवाल है कि खाली जगह एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता को खाली जगह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मल्टीटास्किंग जो है इसे कहा जाता है, एक साथ जब ज़्यादा एप्लीकेशन को आप रन करते हैं या चलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को खाली जगह कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे। तो इसे जो है क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप जो है डेवलप करने को जो है इसे प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन के सेट जो डेवलप करता है इसे प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर फॉलो और जितनी बार ज़रूरत हो आपको उतनी बार जो है उस काम को उसी तरीके से करे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस जो है इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा आप जो प्रयोग में लाते हैं वह इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि HTML का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैन से जुड़ी कंप्यूटर खाली जगह सकते हैं। लैन से जुड़ी हुई कंप्यूटर जो है ये इंफॉर्मेशन और या पेरीफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली जगह प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्रित करती है और एक सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैच। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब जो है बड़े तौर पर ऑर्डर कंपनी ऑर्डर एकत्रित करती है और एक सेट के साथ जो है उन्हें प्रोसेस करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सी डी रोम और सी डी रो में क्या अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी डी रो में राइट किया जा सकता है, लेकिन कि सी डी रोम से केवल रीड किया जाता है। सी डी रोम में केवल रीड किया जाता है और सी डी रोम में जो है ये राइट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैगिंग। ठीक है, माउस को जब आप नीचे होल्ड करते हैं तो इस प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डाटा का एक कनेक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट टेबल में रिकॉर्ड्स सीरीज के रूप में जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है और हार्डवेयर को मैनेज करती है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है। तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मुख्यतः आपका बिहाइंड द सीन डिफ़ॉल्ट का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को ये मैनेज करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 GB जो है आपका लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेलों संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स। ठीक है, ईमेल का जो संदेश होता है जहाँ पे आपका रहता है उसे को जो है मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैश मेमोरी का प्रयोग जो है वह क्या है। कैश मेमोरी का प्रयोग जो है ये क्या है। तो प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए जो है कैश मेमोरी का आपका प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को आपको इंस्टॉल करना है या प्रोग्राम को डालना है तो आपको कैश मेमोरी की आवश्यकता होती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंटर की का दूसरा नाम क्या है। इंटर की का जो है दूसरा नाम आपका क्या है। तो इसे रिटर्न की भी कहा जाता है। इंटर की को क्या कहा जाता है, रिटर्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे खाली जगह फाइल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल जो है इस फाइल को कहा जाता है जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो HTML। ठीक है, HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर जो है आप प्रकाशित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे जो है खाली जगह में स्टोर किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम में जो है स्टोर किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरे जगह पर जो है पेस्ट कर दिया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिप बोर्ड पर। ठीक है, टेस्ट को जो है आपका टेस्ट या अन्य डाटा को आपका क्लिप बोर्ड एरिया पर जो है स्टोर किया जाता है और बाद में जो है दूसरी जगह पे कॉपी या पेस्ट कर दिया जाता है। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि स्प्रेडशीट में खाली जगह एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, स्प्रेडशीट में वैल्यू जो है एक नंबर होता है जिसे जो है आप कैलकुलेशन में इसका उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों आपको 30 जीके का सवाल कराए, 20 जो है साइंस का सवाल कराए और 20 जो है आपके कंप्यूटर के सवाल कराए, यानी कि कुल जो है आपका 70 एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में कराया गया, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक दिन जो है इसी तरह से आपको वीडियो दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो इस चैनल के माध्यम से आपको बतलाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, भूलें नहीं। और अपने दोस्तों को वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।